गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि आज की 2 बजे की क्लास में आप लोगों को फ्रैक्चर के बारे में यानी कि हड्डियों का टूटना इसके बारे में पढ़ाया गया था, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रैक्चर यानी कि हड्डियों का टूटना होता क्या है? तो सबसे पहली चीज आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, हड्डियां क्या हो रही हैं, टूट जा रही हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए, उसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति ऊंचाइयों से गिर जाए या फिर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है यानी कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो उस कंडीशन में भी हड्डियां टूटने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जिससे हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि फ्रैक्चर की कंडीशन में प्राथमिक लेवल पे किसी भी व्यक्ति का किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जा सके जिससे कि वो हॉस्पिटल जाने लायक यानी कि चिकित्सकीय परामर्श के लिए वो हॉस्पिटल पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज, जब हड्डियां टूटती हैं उस कंडीशन में सबसे पहले पता करना है कि सीवियरिटी कितनी है, यानी कि जो हड्डियां टूटी हैं वो कौन सी ज्वाइंट है, किस जोड़ पे हड्डियां टूटी हैं और कितनी सीवियरिटी से वो टूटी हैं, उसका पता करें। उसके बाद सबसे पहली चीज वहां पे ट्रीटमेंट के तौर पे प्राथमिक लेवल पे स्प्लिंटिंग किया जाता है। अब स्प्लिंटिंग यानी कि किसी भी मेटल या वुडन या फिर कोई भी एक हार्ड सरफेस को उस टूटी हुई हड्डी पे लगा के उसको इमोबिलाइज करना, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की गति ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अब गति ना हो ये मैंने क्यों यूज किया, तो आपको थोड़ा सा समझना है। अगर हड्डियां टूटी हैं, अब आप स्क्रीन पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं, हड्डियां टूटने के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक हड्डी टूटी हुई है और 2 नुकीले उसके निकले हुए हैं। तो अगर मानिए इस कंडीशन में हड्डी टूटी है और 2 नुकीले निकले हैं, अब जैसे जैसे वो व्यक्ति मूवमेंट करेगा, जैसे जैसे वो गति करेगा, ये टूटी हुई हड्डियां वहां के आसपास की पेशियों को, नसों को और लिगामेंट टेंडन को भी अफेक्ट करेंगी, यानी कि क्षति पहुंचाना शुरू करेंगी। तो इसलिए यहाँ पे इमोबिलाइजेशन सबसे जरूरी और आवश्यक प्रोटोकॉल है जो प्राथमिक स्तर पे फॉलो किया जाना चाहिए। तो स्प्लिंटिंग के लिए हमने आप लोगों को बताया, एक कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट और उसके बीच में कॉटन का इस्तेमाल करना है या फिर एक बैंडेज का इस्तेमाल करना है जिससे कि पेशेंट को किसी भी प्रकार की दर्द दिक्कत ना महसूस हो और उसको बांध देना है। दूसरी बात, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है तो उस टूटे हुए पार्ट को गति नहीं करनी है, इस चीज़ का जरूर से ख्याल रखना है। तीसरी बात, जो भी स्प्लिंटिंग की जाए उसमें ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। अब ट्रायंगुलर बैंडेज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बैंडेज है जिसका इस्तेमाल हमेशा आप लोगों को अपने किट में रखना है, जिसका इस्तेमाल हेड इंजरी हो गई या फिर फीमर फ्रैक्चर हो गया या फिर कार्पल बोन, यानी कि आप देख सकते हैं ये रिस्ट ज्वाइंट है, अब यहाँ पे किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो गया, तो ये अलग अलग कंडीशन में इस ट्रायंगुलर बैंडेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके प्राथमिक किट में इसका भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से प्राथमिक लेवल पे हम एक फ्रैक्चर की कंडीशन में पेशेंट को उपचार कर सकते हैं, जिसके बाद पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा सकता है। धन्यवाद।